कॉन्ग्रेचुलेशंस अमन। कितना स्कोर बना है आपका? थैंक यू सर। सर CLB 10 ओवरऑल, मतलब हर उसमें 10-10 था। ठीक है। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था आई गेस? यस, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। तो एक बार आप बताओ स्टार्टिंग से कब आपने तैयारी शुरू की अपनी पीटी की, और कैसे कैसे आपने हर एक मॉड्यूल में चीज़ों को फॉलो किया? सर इससे पहले, आपसे पहले मैंने एक क्लास ज्वाइन करी थी किसी से, बट आई डिडंट फाइंड दैट बेनिफिशियल फॉर मी इन एनी सेंस। फिर माय ब्रदर एक्चुअली सेंट मी योर वीडियो कि तू एक बार यहाँ से ट्राई कर, एंड आई डिड, आई गिव इट अ चांस फॉर 15 days। और ये मुझे आपकी क्लास में सबसे अच्छा ये लगा था कि आप हर क्लास शुरू होने से पहले आप एक्स्ट्रा 15 to 20 मिनट्स वो जो ब्रेक डाउन करते थे कि कौन सा आपको ज्यादा फोकस करना है, और मतलब इट्स बेटर कि आप टाइम वेस्ट मत करो, आप ये कैटेगरीज फॉलो करो। तो सर मैंने उसी पे ही ज्यादा ध्यान दिया था कि जो मुझे दैट वाज गोइंग टू गिव मी द मैक्सिमम मार्क्स, सो ठीक है। आई फोकस्ड ऑन दैट। ठीक है। और तो ओवरऑल कितने दिन तैयारी की होगी बेसिकली आपने, इन सर जनरल मतलब मैंने तो पीटी की? 10 दिन की मतलब जब आपने मुझे वो प्रॉपर वो बता दिया था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 15 days के सेशंस मैंने लेने थे, बट मेरे काम की वजह से मैं 10 दिन ही मुश्किल से, जो कह लो कि बिल्कुल मैं बैठी थी क्लास में, तो वो दस ठीक है। दिन ही था। ठीक है। और लाइक अगर आप बताओ एक एक मॉड्यूल में, जैसे स्पीकिंग के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने रीड लाउड वगैरह कैसे फॉलो किया? सर रीड अलाउड जब आप क्लास में सबसे करवाते थे तो मतलब आपने मुझे कहा था कि आप कर लोगे, बस थोड़ा सा स्पीड और पिच का ध्यान रखना, मतलब ज्यादा फेक भी ना लगे, मतलब नेचुरल सा लगे। और एक्सेंट हम जैसे इम्पोज्ड एक्सेंट करते हैं, तो वो अगर नहीं है तो इट्स बेटर डोंट डू इट। ठीक मैंने है। बस उस पे ध्यान दिया था, और उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस, आई लाइक जो आपने प्रिडिक्शन दी थी तो मैं आई वो थिंक खोल के बैठ जाती थी। ठीक है, आई थिंक आप वर्क प्लेस पे हो मेरे ख्याल से। सो एक बार थोड़ा सा यस कट शॉर्ट करते हैं। आप ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग आपने मेन मेन किन चीज़ों पे फोकस किया बेसिकली, बिकॉज आपने CLB 10 स्कोर किया है, तो क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखी, किन किन चीज़ों पे आपने मेन फोकस किया? So starting from speaking, I focused on read aloud, repeat sentences, or I didn't focus on describe image or respond to a situation because वो मुझे पहले दिन से ही डाउट था। मतलब हम सोचने लग जाते थे, तो आपने मुझे बोला कि डिस्क्राइब इमेज में जो दिख रहा है जस्ट वो ही बोल दो, ग्रामेटिकली इतना नहीं देखते आप, बस अपना सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा और फ्लुएंट रखना। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में आई डिड योर ट्रिक की प्रोनाउन चेंज करने वाला, ठीक है। बस वो था। हाँ जी। और कमिंग टू रीडिंग और बोथ द फिल इन द ब्लैंक्स, वो मेरा मेन टारगेट थे कि मुझे उसमें स्कोर करना है। एंड ठीक है। एक्चुअल में ये हुआ था, प्रिडिक्शन मैंने इतना अच्छे से करा था कि वो क्वेश्चन बाद में आया, मुझे आंसर पहले पता थे। ठीक है। और राइटिंग के अंदर ईमेल और समराइज रिटर्न? सर समराइज में वो जो आपने मुझे बोला था कि इंडिविजुअल सेंटेंसेस उठाना है और दो सेंटेंसेस को एंड और कॉमा से करके, और अगर आपको लगता है तो लास्ट सेंटेंस फाइनली से आप ऐड ठीक है। कर दें, मतलब एंड कर देना। आई डिड द सेम थिंग। और ईमेल में एज पर योर ट्रिक्स की अब जो हिंट्स हैं वो एज इट इज उसमें लिखने हैं, मतलब वही वर्ड्स लिखोगे ज्यादा बेटर है। और वही कि मतलब ईमेल वाज इजी फॉर मी, मतलब मैंने उसमें इतना टेम्पलेट फॉलो नहीं करा, बस ठीक वो है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखा था। ठीक है। एंड लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट? हाँ जी सर, आई टुक नाउन्स, जो वो बोलते थे नाउन्स लिए थे मैंने, और उसके बाद लाइंस राइट फ्रॉम कंबाइन की डिक्टेशन। थी आपने? समराइज स्पोकन में कीवर्ड्स लिखे थे, क्या मेथड था आपका? सर मैंने कीवर्ड्स लिखे थे। लाइक कॉमा कॉमा यूज़ करके कीवर्ड्स कीवर्ड्स के फॉर्म में नाउन लिखे थे आपने? हाँ जी, मतलब जैसे वो बोल रहे थे तो मैंने अच्छे से जॉट डाउन कर लिए, और उसके बाद से मतलब मैंने एक सेंटेंस फॉर्मेशन बना दिया था, तो जैसे आपने कहा था इट डजंट हैव टू बी अ मीनिंगफुल ओके। सेंटेंस, बट आपके वो ठीक वाला है। मैंने ट्रिक फॉलो करा था। और ठीक है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, आई वाज एबल टू हैव मच टाइम, बहुत टाइम था मेरे पास, आराम से हो गए थे। और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स वही सब। तो डिक्टेशन एक्स्ट्रा MCQ वर्ड्स वगैरह वगैरह आपने लगाए थे? आई डिड। एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए थे? ठीक है।
तो हाँ बस जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा आपका फोकस था, बाकी एमसीक्यूज़ वगैरह जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ये नहीं देखे आपने, जो बस आया दिमाग में। नहीं देखे मैंने। ठीक है, हाँ सही जी हुआ सर। सही, नहीं तो जहाँ गलत हुआ गलत। हम्म, मैंने रीऑर्डर भी इतना ध्यान नहीं दिया था, मतलब आपकी जो ट्रिक्स थी कि आप वो देखो कि शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन यूज करा है, दा और ए एंड दिस स्टार्टिंग है, मतलब वो रूल्स मेरे दिमाग में थे। बट अगर मैं कहूँ मैंने बहुत ही रीऑर्डर की प्रैक्टिस करी थी, मैंने नहीं करी थी ठीक है। मतलब। ठीक है। और ठीक है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस का? सब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअल में आपकी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने भी जैसे एक इंटरव्यू दिया था, तो मैं उन्हीं के वीडियो पे गई थी एंड आई वाज लाइक कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस एज आई टोल्ड यू वाज नॉट गुड। सो शी सेड कि ब्लाइंडली आप कर सकते हो और ट्रस्ट मेरी बातों पे। एंड मतलब फिर मेरे ब्रदर ने भी आपकी भेजी, लाइक इट वाज डेस्टिनी हु वाज टेलिंग मी टू टेक क्लासेस फॉर यू फ्रॉम यू। ठीक है। So yeah, ठीक I है। would recommend everyone to give it a shot for PT, और classes लेनी है तो आपसे ही ले। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड या कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। Thank you so much, sir. It was all because of you. ठीक है अमन। ओके, ठीक है, आई विल सी यू अराउंड देन। बाय। Okay, thank you, sir. Have a great day.